खान पान, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट एंड आसपास की गंदगी के कारण कई तरह की बैक्टीरियाज एंड वायरसेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हीं बैक्टीरियाज एंड वायरसेस की वजह से कई तरह की बीमारियां एंड बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, जिनमें से कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो थोड़े टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बॉडी में अपना घर बना लेती हैं। इन्हीं में से एक प्रॉब्लम है वॉर्ट्स की, यानी कि मस्से की समस्या, जो देखने में तो काफ़ी आम सी दिख सकती है, लेकिन इफ़ इट्स लेफ्ट अनट्रीटेड तो आगे जाके इट कैन बी पेनफुल एंड किसी गंभीर बीमारी का भी खतरा बन सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम वॉर्ट्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको वॉर्ट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी। साथ ही मैं आपके साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी डिस्कस करूंगी जो कि वॉर्ट्स के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन को ऑल पे सेट कर लें, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो विदाउट मच अडू, लेट्स मूव टू आवर मेन टॉपिक। इन टुडेज वीडियो विल टॉक अबाउट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ वॉर्ट। लेकिन उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि वॉर्ट यानी कि मस्से होते क्या हैं। आपने देखा होगा कभी कभी किसी के स्किन पे लाइट ब्राउन, ब्लैक या फिर रेड कलर की थोड़ी उभरी हुई स्किन या फिर मांस का एक दाना निकल आता है, इसे ही हम मस्सा कहते हैं। साइज इसका वेरी कर सकता है, एक पिन हेड से लेके मटर के दाने के बराबर, एंड टच करने पे ये फ्लैशी, हार्ड एंड थोड़ा रफ फील होता है। कारण समझ लेते हैं कि आखिर क्या कारण है कि कुछ लोगों में वॉर्ट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेनली एक स्किन इन्फेक्शन है जो कि HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। इन्फेक्शन की वजह से स्किन पे एक रफ स्किन के कलर का ही पैच अपीयर हो जाता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस स्किन में एक छोटे से कट के थ्रू एंटर होता है एंड इसकी वजह से वहीं पे स्किन की आउटर लेयर हार्ड, रफ एंड थिक हो जाती है, जो आगे चलकर वॉर्ट का रूप ले लेती है। इस तरह का वॉर्ट इन्फेक्शियस होता है एंड जनरली फीमेल्स में आईब्राउज एंड चिन के अराउंड वॉर्ट्स कॉमनली देखने को मिलते हैं एंड इसका कारण है कि सैलून में वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग के दौरान उनको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा किसी का यूज़ किया हुआ टॉवेल, उनकी पर्सनल स्टफ्स यूज़ करने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंड वैसे लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, या वैसे लोग जो कि इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन ले रहे हैं, उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया वॉर्ट होने का कारण। अब मस्से हमारी बॉडी में अलग अलग प्लेस पे लोकेटेड रहते हैं, उसके बेसिस पे हम इन्हें डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड जो सबसे पहला है वो है कॉमन वॉर्ट्स, जो कि जनरली हाथ पैर की उंगलियों के आसपास देखने को मिलता है। देन वी हैव प्लांटर वॉर्ट्स, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इस तरह के मस्से पैर के तलवे में देखने को मिलते हैं एंड इसकी वजह से पेशेंट को चलने फिरने में भी बहुत मुश्किल होती है। देन वी हैव फ्लैट वॉर्ट्स, इस तरह के मस्से हाथ में, थाइज एंड अराउंड फेस देखने को मिलते हैं, ये छोटे साइज के मस्से होते हैं। देन वी हैव फिलिफॉर्म वॉर्ट्स, इस तरह के मस्से गर्दन, मुंह, नाक और चिन के अराउंड देखने को मिलते हैं, ये स्किन कलर के छोटे मस्से होते हैं। देन वी हैव पेरीउंगुअल वॉर्ट्स, इस तरह के मस्से अराउंड नेल देखने को मिलते हैं एंड नेल बाइटर्स में बहुत ही कॉमन है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो वॉर्ट्स जैसे उभरा हुआ एक स्किन का दाना के जैसा नजर आता है एंड ये बॉडी में कहीं भी हो सकता है, किसी भी लोकेशन पे हो सकता है। कलर इसका जनरली स्किन टोन से मैचिंग रहता है, बट कुछ केसेस में लाइट ब्राउन, ब्लैक या फिर रेड कलर के भी मस्से देखने को मिलते हैं। टच करने से ये हार्ड, ड्राई एंड रफ फील होते हैं। जनरली मस्से कुछ टाइम के बाद अपने आप ही चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये किसी गंभीर बीमारी का खतरा भी बन सकते हैं। वैसे तो मस्सों को रोकने का ऐसा कोई रास्ता नहीं है, बट कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करके आप बहुत हद तक इसके इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं या फिर इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जैसे कि वॉर्ट्स पर शेविंग करना अवॉइड करें, अपने नाखून एंड क्यूटिकल्स को कभी भी दांत से नहीं काटें, तौलिया, रेजर, नेल कटर, वॉश क्लॉथ या फिर अपनी दूसरी भी पर्सनल स्टफ्स को किसी और के साथ शेयर नहीं करें। दूसरे के मस्से को
डायरेक्टली अपने फिंगर से टच नहीं करें, HPV वैक्सीन लगवाएं एंड कभी भी मस्सा है अगर आपको तो उसको खरोच कर या काटने की कोशिश न करें। अब बात करते हैं वॉट्स की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। वॉट्स को होम्योपैथी में वन साइडेड डिजीज कंसिडर करते हैं। वन साइडेड डिजीज वो होती है जिसके हार्डली एक या दो ही विजिबल सिम्टम्स होते हैं। जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वॉट्स के लिए वो बहुत हद तक उसके लोकेशन एंड उसके टाइप पर डिपेंड करती है। एंड जो हमारी आज की पहली मेडिसिन है वो है एंटीम्प्रूड। एंटीम्प्रूड पैर के तलवे में होने वाले हॉर्नी वॉट्स के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसे हम प्लांटर वॉट्स भी कहते हैं। पैर के तलवे में मस्से के साथ साथ फोड़े होते हैं पेशेंट को। सन एक्सपोजर अनबियरेबल होता है। स्किन प्रॉब्लम्स के साथ साथ GIT डिस्टर्बेंसेस रहती हैं पेशेंट को, लाइक नोशिया, वोमिटिंग एंड डायरिया की शिकायत हो सकती है। बार बार पेशेंट को फफोले, मुहासे एंड छाले की प्रॉब्लम होती हो, स्किन बिल्कुल डल एंड डर्टी लुकिंग हो एंड ऐसे सिम्टम्स अगर देख रहे हैं हम पेशेंट के अंदर तो हम उसे एंटीम्प्रूड प्रिस्क्राइब करते हैं। कॉस्टिकम मेनली फेशियल वॉट्स के लिए यूज की जाती है। चेहरे पे मस्सा हो, साथ साथ व्हाइट डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो, बर्निंग एंड सोरनेस फील होता हो, कान के पीछे मस्सा हो एंड ग्रोइन एरिया में मस्सा हो, उंगली के पोरों पे मस्सा हो एंड नाक पे बड़ा सा मस्सा हो जिससे इजिली ब्लड आ जाता हो। देन इन दिस केस कॉस्टिकम इज टू बी प्रिस्क्राइब। फेस पर बड़े, फ्लैट एंड चिपके मस्सों के लिए डल्कामारा इज द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। Warts on hand, arms and face during menses. Swollen and painful lymph node ho, in this case, Dulcamara is the indicated medicine. Thuja occidentalis is one of the best homeopathic medicine for different types of warts. बंच ऑफ वॉट हो पेशेंट को, या फिर सर के पीछे छोटा सा सरसों के दाने के जैसा वॉट हो, चिन पे वॉट हो, जेनाइटल ऑर्गन्स के अराउंड वॉट हो, या फिर बड़ा मस्सा हो जिससे कभी कभी ब्लड आता हो, तो इन सारे सिम्टम्स में थूजा ऑक्सीडेंटलिस प्रिस्क्राइब करने से इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। लंबे लटकने वाले मस्से हो जिनको वॉश करने से ब्लड आता हो, वेट मस्से हो मीन्स उनसे डिस्चार्ज होता हो एंड ऑफेंसिव स्मेल आती हो, फूल गोभी के जैसे दिखने वाले मस्से हो मीन्स कॉलीफ्लावर लाइक मस्से हो, मस्से जो कि सेंसिटिव टू टच हो, टच करने से पेन होता हो, पेनफुल वॉट्स हो, तो इस केस में नाइट्रिक एसिड इज द मोस्ट सूटेड होम्योपैथिक मेडिसिन। किलकिरिया कार, जब स्किन पे नुकीले चुभने वाले हार्ड मस्से हो, मस्सों में स्वेलिंग आ जाती है एंड वो बॉयल में कन्वर्ट हो जाते हो। इसके अलावा फेस, नेक एंड अपर बॉडी पार्ट्स पे वॉट्स हो, साथ ही साथ स्किन पे बॉयल फॉर्मेशन की टेंडेंसी हो जो कि इजीली ठीक नहीं होती हो, तो उस केस में पेशेंट को कलकेरिया कार्ड प्रिस्क्राइब करने से निश्चित ही फायदा मिलता है। जब पेनफुल वॉट्स हो, वॉट्स सेंसिटिव टू टच हो, मस्से जो आगे जाकर जख्म बन जाते हो, पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, गर्मी के मौसम में या सन एक्सपोजर से उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती हो, तो ऐसे सिम्टम्स में उसे जल्दी आराम मिले इसके लिए हमें पेशेंट को नैट्रम कार्बोनिकम नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। तो ये तो थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो वॉट्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप किसी अच्छे वेल क्वालिफाइड होम्योपैथ को कंसल्ट करके आप उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आज बस इतना ही। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिखकर बताएं। If you find this useful, then don't forget to share it with your loved ones. मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे मोस्ट रेलिवेंट हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। Do take very good care of yourself and your family. And of course, thank you so much for watching.